लगे कि हे पिताजी, अब मैंने वही पूछा कि श्रवण करिए। सबसे पहले हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण के आचार्य हैं राजा परीक्षित, जिन्होंने निरंतर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया और कीर्तन करते रहिए, भर कीर्तन करते रहिए, जहाँ रहिए तहाँ कीर्तन करते रहिए। और यह कीर्तन का गुण मैंने श्री सुखदेव जी से श्रवण किया। स्मरण करते रहिए, जहाँ भी रहिए भगवान को स्मरण करते रहिए, ये मैंने स्वतः से सीखा। और पाद सेवनम अर्थात भगवान के पैरों की पूजा करते रहिए, अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करते रहिए। ये गुण मैंने सीखा लक्ष्मी माता से, जो अपने पति की सदैव सेवा करती रहती हैं। और भगवान से कुछ मांगना है तो केवल भगवान की कथाओं को श्रवण करने ही मांगिए। इस संसारिकता में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ये मैंने पृथ्वी जी महाराज से सुना और ये सीखा। और वंदन करना चाहिए तो भगवान अक्रूर जी की तरह करना चाहिए कि अक्रूर जी जिस प्रकार से भगवान को कंस के यहाँ रहते हुए भी अक्रूर जी भगवान नारायण का स्मरण करते रहते थे। और दास्यम, अगर आप भगवान के पूर्ण निष्ठ दास हैं तो श्रद्धा भाव आप हनुमान जी से सीख लीजिए। साख्यम, अगर आप भगवान को अपना सखा मानते हैं तो आप श्री अर्जुन जी की तरह उनको अपना सखा बना लीजिए। और आत्मनिवेदनम, यह मैंने सीखा राजा बलि से कि हे पिताजी, आपको भी ऐसा करना चाहिए। वह इतना सुनते ही क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा कि पुत्र, यहाँ का राजा मैं हूँ और तुम मेरे कार्य करो, मेरी पूजा करो और सभी को यही शिक्षा दो। तब प्रहलाद जी ने कहा, नहीं पिताजी, यह वास्तविकता नहीं है। हे पिताजी, हमें भगवान से व्यर्थ में द्वेष नहीं करना चाहिए। हम जो दूसरों को दोषों को देखते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महात्मा लोग सदैव भगवान के नामों का ही सुमिरन करते रहते हैं। इस प्रकार से वह अनेकों प्रकार से अपने पिताजी को समझाने लगे और कहते हैं, न केवलम में गदा उठाया और गदा को ले जाकर के खम्भे के ऊपर दे मारा। जैसे ही राम से मारा, भगवान अपने भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान को प्रकट हो गए। वहां पर वो कूद करके ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए जितने भी वरदान थे, हिरण्यकशिपु को गिनती कराने लगे कि देखो हिरण्यकशिपु, ये जो कह रहे थे ना कि मैं न नर हूँ न मैं माता हूँ, न देखो ये न अस्त्र है न ये शस्त्र है, न मैं ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हूँ, देखो न ये दिन है न रात है, गजनेर का बेला है, न ये सतयुग है न द्वापर है न त्रेता है न कलयुग है। यह हम जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास का महीना है और ये न अंदर है न बाहर है, ये घर की देहली है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए सभी वरों को उन्होंने खंडन करते हुए हिरण्यकशिपु को छाती को धड़ाम से चीर मारा और उसकी अतड़ियों को अपने गले में डाल करके राज सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। और राज सिंहासन पर जब जाकर के बैठ गए, सभी ब्रह्मादि देवता आकर के वहां पर उनकी स्तुति करने लगे। सब लोग आकर के स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी मैया से कहा कि हे लक्ष्मी मैया, जाइए और जाकर के भगवान को मनाइए। लक्ष्मी जी जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने एक बार हुक्का मारी, सभी लोग लक्ष्मी जी डर के मारे भाग गए। और वह भक्तराज प्रहलाद के पास आकर के कहने लगे कि हे भक्तराज प्रहलाद, जाओ, क्योंकि भक्त भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों के अधीन होते हैं। भक्तराज प्रहलाद जाकर के भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप शांत हो जाइए। तब भगवान कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुरन ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिराए हाय जल में डुबाए तुम्हें, अग्नि में जलाए कमी राखे न सताने में, उर्स लगाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप भये
करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चुम चुम कहे प्रभु, क्षमा कर पुत्र मोहे देर भई आने में, क्षमा कर पुत्र मोहे देर भई आने में। कि हे पुत्र मुझे क्षमा कर दो, और मेरा एक नाम गाने में इन असुरों ने तुम्हें बहुत सताया, कभी पहाड़ से गिराया तो कभी जल में चला जा करके डुबाया, कभी अग्नि में चलाया, तुम्हें किसी भी तरह से कभी नहीं लगा सताने में। इस प्रकार से प्रहलाद जी से कहने लगे, और कह करके प्रहलाद जी ने उनके सुंदर स्तुति की। पूरे भागवत में सबसे बड़ी स्तुति है प्रहलाद जी की 43 श्लोक में, इससे बड़ी कोई स्तुति नहीं है। वहां पर प्रहलाद जी ने जब स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान कहने लगे कि हे प्रहलाद मुझसे कोई वरदान मांगो। जब भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद तो मुझसे वरदान मांगो, कि भगवान अब तो आप मुझे मिल गए, अब मुझे वरदान की क्या आवश्यकता, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे मांग लो, कुछ तो मांग लो, कोई तो इच्छा होगी। प्रहलाद जी ने कहा नहीं भगवान मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद मैं कह रहा हूं मांगो तो। भगवान ने जब जोर दिया प्रहलाद जी को, तब प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान मुझे तो कोई वरदान चाहिए नहीं, परंतु आप कह रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस संसार के सभी लोगों को वैकुंठ लोक लेकर के चलिए, स्वर्ग लोक लेके चलिए। भगवान ने कहा मैंने तो सभी लोगों के लिए स्वर्ग के दरवाजे सदैव के लिए खोले हुए हैं, इसमें कोई आना ही नहीं चाहता। प्रहलाद जी ने कहा क्या बात कर रहे हैं भगवान, आप स्वर्ग सभी व्यक्ति जाना चाहते हैं, कोई इस संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता, सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम कह रहे हो कि स्वर्ग सभी लोग जाना चाहते हैं, अच्छा ठीक है जाओ, मैं तुम जितने लोगों को लेकर के आओगे मैं सभी लोगों को एक साथ ले जाकर के स्वर्ग लेके चला जाऊंगा। प्रहलाद जी के हाथ में अब पावर आ गई, तो प्रहलाद जी ने सबसे पहले क्या किया, जिस प्रकार से हमारे नेताओं के पास पावर आता है ना, तो वो क्या करते हैं, वह अपने साले को पहले तुम मिनिस्ट्री देखना, तुम जाकर के यहाँ पे इनसे पैसा वसूली करना। प्रहलाद जी के मन में भाव आ गया कि हम सबसे पहले अपने यहाँ के लोगों का कल्याण करेंगे। वो पहुंच गए अपने बाबा के पास और बाबा के पास कहने लगे बाबा, अरे ओ बाबा भगवान आए हुए हैं और स्वर्ग ले चल रहे हैं, चलो हम चलते हैं, सभी लोग स्वर्ग चलेंगे। बाबा ने कहा अरे नारायण, तेने मेरे बेटे को मरवा दिया और मुझे स्वर्ग ले जाएगा, हट हट। इस तरह से डांट लगा करके प्रहलाद जी को वहां से खड़े किए बाबा। अब प्रहलाद जी उदास हो गए कि जिसको मिनिस्ट्री पकड़ानी थी वो तो चला गया, अब क्या करूं। प्रहलाद जी ने अच्छा कोई बात नहीं, बहुत लोग मिलेंगे स्वर्ग जाने वाले, चलता हूं किसी को बुला लेता हूं। प्रहलाद जी पहुंच गए और पहुंच करके एक आदमी मिला रास्ते में, भैया स्वर्ग चलोगे, स्वर्ग चलोगे? उसने कहा बिल्कुल चलेंगे, हम चलेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा चलिए चलिए भगवान आए हुए हैं, चलो चलिए। उस व्यक्ति ने कहा अरे भैया भगवान अभी तो मैंने घर का करीब भूमि पूजन आरंभ किया है, ईट डाला है, पहले घर को बनवा लेने दो, जब घर बन जाएगा उसका गृह प्रवेश करवा लूंगा, घर में रहूंगा, उसके बाद स्वर्ग जाऊंगा। अरे भैया तब तक भगवान थोड़ी रुकेंगे, भगवान तो अभी चले जाएंगे, थोड़े समय के लिए आए हुए हैं, वो चले जाएंगे, चलोगे कि नहीं? नहीं भैया हम तो घर का जब गृह प्रवेश करवा लेंगे उसमें कुछ दिन सुख पूर्वक रह लेंगे तभी जाएंगे स्वर्ग। प्रहलाद जी निराश हो गए, थोड़ी और आगे बढ़ गए, रास्ते में एक और व्यक्ति मिल गया। प्रहलाद जी ने पूछा स्वर्ग चलोगे, स्वर्ग चलोगे क्या? तब उस व्यक्ति ने कहा हाँ बिल्कुल चलूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए भगवान आए हुए हैं, चलिए। उसने कहा अभी तो मैं आज जा रहा हूँ अपने बेटे के लिए वरच्छा करने और उसका ब्याह पक्का हुआ है, और ब्याह कर लूं फिर नाती पोतों के साथ थोड़ा खेल लूंगा तब स्वर्ग चलूंगा। प्रहलाद जी ने कहा इतने देर भगवान रुकने वाले नहीं हैं, भगवान तो चले जाएंगे।
तब उस व्यक्ति ने कहा नहीं भैया, जब तक मैं नाती के साथ खेल नहीं हूँगा, नतनी को अपने गोद में उठाऊंगा तभी जाऊंगा, उसके पहले मैं जाने वाला नहीं हूँ। अब प्रहलाद जी और निराश हुए, घूमते घूमते शहर के बाहर निकल आए और उन्होंने देखा कि एक सूअर बिल्कुल कचरे में पड़ा हुआ था। प्रहलाद जी ने आवाज लगाई, अरे ओ भाई बनेले, स्वर्ग चलोगे क्या? 2-3 बार इस प्रकार जब उन्होंने आवाज लगाया तो बनेले ने धीरे से मुड़ कर देखा, गर्दन इधर से उधर। प्रहलाद जी की बातों को सुना और सुन करके, अच्छा स्वर्ग चलना है, हाँ चलूंगा। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा चलो, भगवान आए हुए अभी चले जाएंगे। उस सुकर ने उठा और उठ करके देखा कि वहां पर बहुत कीचड़ पड़ा हुआ। प्रहलाद जी से पूछा कि प्रहलाद जी बताओ, क्या स्वर्ग लोक में भी इस प्रकार कीचड़ है? तब प्रहलाद जी ने कहा नहीं, स्वर्ग में तो मत मकरंद वायु चलती है, वहां पर भैया 200 वोल्टेज वाला एसी लगा हुआ है, बढ़िया सफेद सफेद मलंग वाले पलंगे लगे हुए हैं और बढ़िया रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, शीतल जल पीना, वहां कचरे का क्या काम? तब वह आगे बढ़ा और 2 कदम आगे बढ़ा और फिर पीछे मुड़ कर देखा। प्रहलाद जी ने कहा भैया काहे इतना लेट कर रहे हो, चलो जल्दी, भगवान चले जाएंगे। उस सुकर ने फिर आगे बढ़ा 1 कदम और फिर पीछे देखा, कहा भैया प्रहलाद आप जाओ स्वर्ग, हम तो इसी में सुखी हैं। और भगवान के पास प्रहलाद जी पहुंच गए, भगवान से कहने लगे कि भगवान आप सत्य कह रहे थे कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीधा स्वर्ग चलना चाहे। कहने का आशय यही है कि भगवान साक्षात स्वयं लेकर के अगर आपके पास आए तो भैया स्वर्ग आप चलना चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठाओ, क्योंकि कल का कार्य आप लोगों का बहुत पेंडिंग पड़ा होगा, सबका कार्य है, नहीं जाना सर। प्रणाम है आपके श्री चरणों में, जो ठाकुर जी प्रदान करें। भगवान की जय हो।